जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करें और ये सेट नंबर कौन सा है? सेट नंबर 12 है। टोटल जो 48 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके जीके जीएस पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। और एमटीएस पेपर में जीके और जीएस और इंग्लिश इन्हीं दोनों का रोल है। मैथ्स और आपका रीजनिंग क्वालिफाइंग हो गया है, तो याद अच्छे से करके चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसका बता दूँ कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी जो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो भारत के ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण हो जाएगा? कैलाश मंदिर इसका एलोरा का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर एलोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर जो आपका 3% कर लगाया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर जो आपका 3% का कर लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आई थिंक यहाँ पे 3 की जगह पे 30 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 30% का आपका वर्चुअल संपत्ति से होने वाले आय पर 30% का कर लगता है। निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 तक ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका महिला शासक थी? तो आपका रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान कौन थी? आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत पर पहली मुस्लिम महिला शासक रही है? तो आपकी रजिया सुल्तान उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रोहिणी भाटे का संबंध है कथक डांस से। तो कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनोद टॉक अबाउट द ओनली प्लेनेट विच हैड लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। विनोद जो है एक प्लेनेट, ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करता है जहाँ पे आपका लिक्विड वाटर पाया जाता है। तो वाटर कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे पाया जाता था। उसमें वो क्या है? विनोद जो है अर्थ के बारे में बात कर रहा है विनोद। नेक्स्ट है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनकी नियुक्ति जो आपका 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है, तो विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है? तो पहला हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा जो है जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं। तो ये आपका दूसरा है, उनके पैर जो है संधि युक्त होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। और दूसरा है, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट को नियुक्ति किया था। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है, रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ा सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो आपका ताज एक्सप्रेसवे था। तो उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो ताज एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सैक्रेनी जो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो सैक्रेनी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्हें इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो आपका दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया था? तो जिन्हें उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया और जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था उनको हिंदू धर्म में वापस बुलाया था। तो ये थे दयानंद सरस्वती और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, भारत के और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो वित्त आयोग के बारे में बात करता है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 है आपके वित्त आयोग के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो NaAlO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम एल्यूमिनेट O2 इसका NaAlO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य शैली है? तो आपका केरल राज्य का हो जाएगा। मुडियट्टू जो है किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? तो आपका केरल राज्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुडियट्टू जो है कहाँ का है? तो आपका केरल राज्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए झारखंड का जो आपका झारखंड का क्या हो जाएगा? आपका सरहुल हो जाएगा। असम का हो जाएगा आपका सत्रिय और मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ अंतर्द्रव्यीय जालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है अंतःकोशीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों का कार्य करता है? तो ये जगह अंतर्द्रव्यीय जालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इंग्लैंड ने किया था, इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पे। तो न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी जो है इंग्लैंड ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो आर डी बर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचम दा के नाम से आर डी बर्मन को जाना जाता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। द लोगों का मूवमेंट क्या कहलाता है? तो माइग्रेशन कर सकते हैं। तो लोगों के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानून को निरस्त किया गया था? तो 3 कानून को निरस्त किया गया था। तो कृषि कानून को 3 कानून को हटाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है साक्षरता दर बिहार राज्य में है। याद रखिए साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे? बिहार में है। नेक्स्ट है एक भारतीय खेल जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में के बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है तो उसको कबड्डी खेलते हैं। तो आपको पता ही होगा, सभी को पता है कि एक भारतीय खेल जिसमें रेडर एक विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए आपका विरोधियों को स्पर्श करता है तो कबड्डी में ऐसा होता है। मलखम्ब याद रखिएगा, मलखम्ब जो आपका मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आपका कुलीन तंत्र जो आपका हिस्सा नहीं है, बाकी स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है। तो कौन सा प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कुलीन तंत्र जो आपका प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। और दूसरा आपका स्टेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो कपिल देव का हो जाएगा। कपिल देव का स्टेट फ्रॉम द हार्ट इसका आत्मकथा है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।